नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के एक नया टॉपिक जिसका नाम है पाइथन वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। अ वेरिएबल इज ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी यूज्ड टू होल्ड डाटा। मतलब कि वेरिएबल जो होता है ये डाटा स्टोरेज का एक लोकेशन होता है जो मेमोरी मेमोरी को यूज करके डाटा को सेव करके रखता है। तो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड मीनिंग you don't need to declare a variable type explicitly. पाइथन इंटीजर्स आर ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर इसको हम ऐसे समझें तो पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होता है, इनका काम होता है डाटा को स्टोरेज करना, एक मेमोरी की तरह एक जगह पे स्टोरेज करना इनका काम होता है। उसी को हम पाइथन वेरिएबल या डाटा टाइप कहते हैं। तो जो पहला है, इसमें पहला जो टॉपिक है, पहला पॉइंट है वो पाइथन वेरिएबल। तो देखते हैं पाइथन वेरिएबल क्या होता है। A variable is a name of memory location used to storage data. In Python, variable are created when a value assigned to them. यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है वो एक मेमोरी की तरह किसी नाम को एक लोकेशन पे सेव करने का काम करता है, स्टोर डाटा को स्टोर करने का काम करता है। उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। ये तब होता है जब हम इसको कोई डाटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम पाइथन में एक नाम दिए, ठीक, नेम। नेम में हम लिख दिए प्रिंस, एज में लिख दिए 22। तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेम है और एज है वो वेरिएबल होंगे। तो हम जब भी कोडिंग में, जब भी हम पाइथन में नेम डालेंगे तो वहाँ पे नेम की जगह हमें प्रिंस शो करेगा, एज डालेंगे तो 22 शो करेगा। अब देखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल क्या है। तो मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और अंडर स्कोर। तो ये इसकी जो शुरुआत होती है वो लेटर्स के साथ होती है या अंडर स्कोर के साथ होती है। इसको हम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं सिवाय अंडर स्कोर के। इसमें खाली हम अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर में, और किसी स्पेशल कैरेक्टर को हम नहीं यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे हम दिए स्टूडेंट नेम हो गया विनोद, मार्क हो गया 85। तो वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें स्टूडेंट नेम में हमारा हो गया विनोद और मार्क्स हो गया 85। तो ये जो है हमारे, ये एक इसमें बताया गया रूल फॉर ये नेमिंग वेरिएबल को कैसे हम नेम कर सकते हैं। तो सेकंड जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो हमारा पाइथन पाइथन डाटा टाइप। तो देखते हैं क्या होता है। डाटा टाइप स्पेसिफिक डाटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल। तो डाटा टाइप वो होता है जो किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वैल्यू को हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में। तो जैसे देखते हैं, इसमें है हमारा पहला जो पॉइंट है ए इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई एन टी से डिनोट करते हैं। इंटीजर जो होता है होल नंबर होता है और बिना डेसिमल पॉइंट के। तो जैसे हम देखते हैं एज एज हो गया हमारा 20, तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो होगा हमारा इंटीजर। जैसा कि हमने मैथ में हाई स्कूल में 12th में हम पढ़े हैं इस चीज की, और बेसिक क्लासेस में भी इस चीज को पढ़ाया गया है। तो हम अगर जब भी हम पाइथन को आउटपुट देंगे, जैसे एज दे रहे हैं, अगर हम एज इज इक्वल टू 20, ठीक, इस नाम से सेव किए हैं, या रोल नंबर जो है 101 से सेव किए हैं, तो जब भी हम एज या रोल नंबर डालेंगे तो एज की जगह हमें आउटपुट मिलेगा 20, और जब भी हम रोल नंबर डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 101। सेकंड हमारा फ्लोट। फ्लोट देखते हैं क्या है। तो फ्लोट को स्मॉल एफ डबल ओ ए टी से डिनोट करते हैं। तो फ्लोट जो होता है एक नंबर कंटेनिंग डेसिमल पॉइंट होता है। तो अभी हमने देखा था इंटीजर्स में क्या होता है, ये होल नंबर होता है विदाउट डेसिमल होता है। लेकिन जो फ्लोट्स होता है ये डेसिमल पॉइंट को कंटेन करता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, किसी चीज का प्राइस है 99.42, या किसी चीज का वेट है 89.5, तो ये कहलाएगा फ्लोट। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को स्मॉल एस टी आर से डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। तो स्ट्रिंग जो होता है एक सीक्वेंस में रहता है, कैरेक्टर एक सीक्वेंस में रहता है जो सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा से। तो देखते हैं स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग जो होता है str से हम इसको डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स। तो जो स्ट्रिंग होता है हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जो सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। जैसे हम कोई इनपुट देते हैं, कोडिंग में कोई इनपुट देते हैं, नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में प्रिंस, या कॉलेज हो गया डबल इन्वर्टेड कामा में बी फॉर्म। तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट है हमारा डी, बूलेन। बूलेन इसको बी डबल ओ एल से हम डिनोटेड करते हैं। बूलेन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्टेट्स का। हाँ, जैसे कि कोई रिजल्ट है उसमें जो होगा ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो बूलियन वैल्यू को हम खाली दो चीजों से ही डिनोट कर सकते हैं, एक तो ट्रू या फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे कि समझ लें कि किसी डाटा को हम दूसरे डाटा में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग देखते हैं। तो पहला हमारा इंटीजर टू फ्लोट। इंटीजर को हमें फ्लोट में चेंज करना है। मान लेते हैं x जो हमारा 10 है, ठीक, और y इज इक्वल टू फ्लोट x कर देते हैं। तो जब हम प्रिंट y करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 10। तो ये इंटीजर से हमारा फ्लोट में चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट टू इंटीजर्स। ये देखते हैं, हमें फ्लोट से इंटीजर्स में चेंज करना है। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 10.8 है और y इज इक्वल टू इंटीजर x है। तो जब हम प्रिंट y करेंगे तो हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 10, क्योंकि हमें पता है इंटीजर जो होता है विदाउट डेसिमल होता है, तो पॉइंट्स के बाद जो भी हमारे नंबर होंगे वो हट जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग टू इंटीजर्स। हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो x हम मान लेते हैं 50 है और y इज इक्वल टू इंटीजर x। तो जब हम प्रिंट y करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 50। अब देखते हैं स्ट्रिंग इंटीजर से स्ट्रिंग में चेंज करने का क्या है प्रोसेस। तो y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 100 है, सॉरी x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 100 और y इज इक्वल टू स्ट्रिंग x। तो जब हम प्रिंट y करेंगे, प्रिंट y, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 100। यानी कि हम ये मान लेंगे y इज इक्वल टू 100 क्योंकि स्ट्रिंग x, इसको चेंज करने का ये प्रोसेस है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक ऑपरेशन इन पाइथन। पाइथन के जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सिंबल्स होते हैं, सिंबल की तरह यूज किए जाते हैं ताकि हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। जैसे कि कोई वैल्यू है, कोई वेरिएबल्स है, उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें जो पहला है ये पॉइंट हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि हम मैथ में पढ़े हैं अपने बेसिक क्लासेस में, हाई स्कूल में। तो अर्थमेटिक जो होता है ये बेसिकली मैथ में यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। तो हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स क्या है, उसके मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स। तो ऑपरेटर्स में पहला है ये है सिंबल, और इसको बोलते हैं एडिशन। एग्जाम्पल देखें 5 + 2 7। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। ठीक, ये सारे जो है ऑपरेटर्स हैं ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। तो जब भी हम इनपुट देंगे पाइथन को, जब भी इनपुट देंगे प्रिंट कोष्टक ब्रैकेट में a प्लस b, तो वो हमें आउटपुट देगा 13। जब भी हम इनपुट दे रहे हैं प्रिंट a माइनस बी, तो हमारा आंसर होगा 7। और हम इनपुट देते हैं प्रिंट a इंटू बी, तो हमारा जो होगा वो 30 आ जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखते हैं ये क्या है। तो ये जो है बेसिकली ये कंपेयर, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हो गया है इक्वल, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन। फिर है हमारा लेस देन का सिंबल, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये इसके लिए यूज किया जाता है। तो एग्जांपल है हमारा a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। तो जब भी हम इनपुट देंगे प्रिंट a इज इक्वल टू b, तो हमारा जो भी आउटपुट वो शो करने लगेगा प्रिंट a ग्रेटर देन b। ओ सॉरी, जब भी हम ये
प्रॉम्प्ट देंगे, कमांड देंगे प्रिंट ए लेस देन बी, तो हमें ये शो करने लगेगा 10 लेस देन 20। ये हमें आउटपुट ये शो करेगा। जो हमारा सी पॉइंट है उसको देखते हैं, थर्ड पॉइंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? इसका यूज किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। तो इसमें आता है एंड, आता है और आता है नॉट आता है। तो एंड जो होता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो ये जो है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये ट्रू शो करेगा। और जो होता है इसमें क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। तो ये ट्रू शो करेगा अगर एक भी कंडीशन दोनों में से ट्रू है तो। नॉट रिवर्स द रिजल्ट, ये रिजल्ट को उल्टा कर देता है। आइए एग्जांपल में हम देखते हैं। मान लेते हैं ए हमारा ट्रू है, बी हमारा फॉल्स है। तो हम अगर प्रिंट ए एंड बी करेंगे तो यहाँ हमारा शो होगा ट्रू, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू रिटर्न ट्रू। तो जब भी हमारा दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो एंड का यूज करेंगे। और सेकंड हम कमांड देखते हैं प्रिंट ए और बी। तो यहाँ पे क्या दिया है, एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ भी हमें आउटपुट में ट्रू ही शो करेगा। और नॉट, तो प्रिंट जब हम कमांड देंगे प्रिंट नॉट ए, तो इसका क्या मतलब है, रिवर्स द रिजल्ट, रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ क्या दिखाएगा हमारा फॉल्स, रिवर्स द रिजल्ट, रिजल्ट को उल्टा कर देता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं? द इनपुट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। इनपुट जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम डाटा को एक्सेप्ट करते हैं यूजर से। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं नेम, नेम में हम डाले प्रिंस, तो जो आउटपुट शो करेगा जब भी हम नेम वर्ड डालेंगे तो वहां पे ये शो करेगा प्रिंस। अब देखते हैं हम आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है? तो द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो जब भी हम इनपुट देते हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो हमें एक आउटपुट शो करता है स्क्रीन पे, उसी को बोलते हैं हम आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक, जैसे कि हमने कमांड दिया था अभी, आप प्रीवियस वाले में देखेंगे, इनपुट वाले में देखेंगे तो हमने एक कमांड दिया नेम इज इक्वल टू प्रिंस। तो आउटपुट में वो जब भी हम प्रिंट ब्रैकेट में नेम डालेंगे और फिर उस पर क्लिक करेंगे तो हमें प्रिंट शो करेगा। ठीक, इनपुट और आउटपुट के एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे। तो इनपुट में हम दिए नेम इज इक्वल टू प्रिंस, वो डबल इन्वर्टेड कामा में, और एज हमने दिया, इनपुट में एज जो है 22 दिए डबल इन्वर्टेड कामा में। तो आउटपुट में हम जब भी हम प्रिंट नेम डालेंगे तो हमें प्रिंस, नेम की जगह प्रिंस शो करेगा, और प्रिंट एज डालेंगे तो एज 22 शो करेगा। आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक। तो देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। तो जो स्ट्रिंग होता है ये कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा था स्ट्रिंग के डिफिनीशन में। तो वही होता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जो इनक्लोज्ड होता है सिंगल कोट में, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा या ट्रिपल इन्वर्टेड कामा के अंदर इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। Strings, one of the most commonly used data type in Python for the storing and processing text data। तो स्ट्रिंग क्या करता है, ये बहुत ही कॉमनली इसका यूज किया जाता है डाटा टाइप में, डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए। जो भी टेक्स्ट डाटा होते हैं उन्हीं को खाली स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग क्रिएशन। स्ट्रिंग क्रिएशन क्या होता है देखते हैं। स्ट्रिंग आर क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग टेक्स्ट विद इन कोटेशन मार्क, दे कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होता है वो हम किसी भी नंबर को, लेटर को या स्पेशल कैरेक्टर को कोटेशन मार्क में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज करते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग क्रिएशन। जैसे कि देखें स्ट्रिंग 1 में हमने डबल इन्वर्टेड कामा में रखा हेलो, स्ट्रिंग 2 में हमने रखा सिंगल इन्वर्टेड में वर्ल्ड। तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रिंग क्रिएशन हो गया। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है स्ट्रिंग कौन, हमारा जो सेकंड पॉइंट है स्ट्रिंग कॉन्टेंशन। तो देखते हैं कॉन्टेंशन मीन्स क्या होता है। कॉन्टेंशन मीन्स होता है ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग यूजिंग द ऑपरेटर। यानी कि कॉन्टेंशन वो होता है जिसको हम
दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं ऑपरेटर का यूज करके। ये है हमारा ऑपरेटर एडिशन प्लस। इट इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट इनटू सिंगल स्ट्रिंग। ये क्या इसका यूज किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को कई जब बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं तो उनको एक सिंगल स्ट्रिंग में कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो एग्जांपल में हम देखें तो जो फर्स्ट है हमारा हेलो डबल इन्वर्टेड कामा में, और सेकंड है हमारा वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कामा में। तो अगर हम कमांड देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस डबल इन्वर्टेड कामा प्लस सेकंड प्रिंट रिजल्ट, तो हमारा आउटपुट शो करेगा प्रिंट वर्ल्ड। यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, आउटपुट जो हमारा शो करेगा वो शो करेगा प्रिंट वर्ल्ड। यही कहलाएगा हमारा स्ट्रिंग कॉन्टेंशन। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा टॉपिक है स्ट्रिंग रिपीटेशन। रिपीटेशन से ही समझ में आ रहा होगा आपको, रिपीटेशन मतलब होता है रिपीट करना। द ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स। यानी ऑपरेटर ये जो है हमारा, ये है मल्टीप्लीकेशन, ये उसी का सिंबल है। तो ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का यूज करके हम कई भी एक किसी भी चीज को मल्टीपल टाइप रिपीट कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन जनरेटिंग रिपीटेड पैटर्न और टेक्स्ट। ये बहुत ही यूजफुल होता है जब हमें किसी भी टेक्स्ट को या किसी पैटर्न को हमें रिपीट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है, तब हम स्ट्रिंग रिपीटेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखे विनोद, और जब हम कमांड देंगे प्रिंट टेक्स्ट इनटू 3 तो हमें आउटपुट में शो करेगा 3 टाइम्स विनोद 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 विनोद। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है, हमारा टेक्स्ट था विनोद, तो उसको ये 3 से मल्टीप्लाई कर देगा और आउटपुट में 3 टाइम्स शो होने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग allow access to individual character in a string using their position number। यानी इंडेक्सिंग जो होता है ये इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए एक्सेस को अलाउ करता है उनके पोजीशन और नंबर के हिसाब से। द फर्स्ट कैरेक्टर हैज इंडेक्स ऑफ 0। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं कुछ लिखा है प्रिंस, तो इसकी जो काउंटिंग होगी ये जो होगा ये 0 से शुरू होगा, ना कि 1 से। 0 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे काम करता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें, नेम में हम डालें पाइथन, ठीक, और फिर हम कमांड देते हैं प्रिंट नेम इन्वर्टेड सॉरी ब्रैकेट में 0, ठीक। तो जो हमारा रिजल्ट शो होगा, आउटपुट शो होगा, वो 0 की जगह हमारा ये शो करेगा पी, जैसा कि आप देख सकते हैं 0 यहाँ पे पी शो करेगा, ठीक। और हम वहीं अगर हम कमांड देते हैं प्रिंट नेम 3 तो हमें एच शो करेगा, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे 0 1 2 3 तो एच जो हो है 3 पे आ रहा है, तो ये हमें आउटपुट में शो करेगा एच। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग ए स्टार्ट एंड इंड इंडेक्स। इसका मतलब है स्लाइसिंग जो होता है एक स्पेसिफिक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रिंग का यूज करके स्टार्ट एंड इंड इंडेक्स पे। ये हेल्प करता है रिट्राइव सेलेक्टेड कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। जैसे कि हम एग्जांपल में अगर देखें तो नेम में हम डाले पाइथन और फिर हम प्रिंट नेम और फिर ब्रैकेट में 0 4 ये डालें, तो 0 और 4 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारा आउटपुट पे शो कर देगा। तो अगर हम देखें 0 1 2 3 एंड 4, तो 0 से 4 के बीच में जो भी आएगा, मतलब 0 से लेके 4 के पहले तक का, वो शो करेगा हमारा आउटपुट में। वही कहलाता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग लेंथ 6 हमारा जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्रिंग लेंथ। देखते हैं ये क्या होता है। तो द लेंथ फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। इट रिटर्न द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि हम जब भी किसी कैरेक्टर को, स्ट्रिंग में कोई सा भी कैरेक्टर है उसके नंबर को हम डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ। इट रिटर्न द इट रिटर्न द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या करता है, टोटल स्ट्रिंग के टोटल लेंथ को बताता है। जैसे हम टेक्स्ट में देखें रवि, फिर हम प्रिंट, उसके बाद लेंथ जिससे हम डिनोट करते हैं LEN, इससे हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू ब्रैकेट में टेक्स्ट। अगर एग्जांपल में हम देखें टेक्स्ट में है रवि, फिर हम इसको कमांड देते हैं प्रिंट कोष्टक में लेंथ, फिर कोष्टक में टेक्स्ट, फिर कोष्टक को क्लोज करके हम जब ये कमांड देते हैं तो हमारा दिखाएगा 4, क्योंकि जो रवि वर्ड है
ये 4 लेटर्स का है, ठीक। तो यहाँ पे इंडेक्स का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल काउंटिंग होती है उसका यूज किया जा रहा है, जैसे 1 2 3 4। तो ये इस चीज को हम यहाँ अभी हमने पढ़ा था, इसके डिफिनीशन में कैरेक्टर के नंबर्स को डिटरमाइन करता है, तो वही ये कितना इसका लेंथ है उस चीज को डिटरमाइन करता है, तो आउटपुट हमें 400 होगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक। ये देखते हैं क्या होता है। इसमें जो होता है, पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला हेडिंग, वो हमारा कन्वर्टिंग केस मेथड्स सच एज अपर एंड लोअर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू अपर एंड लोअर केस लेटर। तो इस मेथड का कन्वर्टिंग केस, ये जो मेथड है इसका यूज करके हम जो है किसी भी चीज को, अगर लोअर केस में लिखा हुआ, लो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो उसको अपर केस में चेंज कर देंगे, अगर अपर केस में लिखा हुआ है तो लोअर केस में चेंज कर देते हैं। दिस मेथड हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है और उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे हम टेक्स्ट में डालते हैं अतुल लोअर केस में, ठीक, और प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर कर देते हैं, तो जो है हमारा यहाँ पे आउटपुट शो होगा अतुल, वो भी कैपिटल लेटर में अपर केस में शो होने लगेगा। और फिर वही अगर हम जो है इनपुट देते हैं टेक्स्ट और अतुल जो है अपर केस में, और फिर हम प्रिंट टेक्स्ट डॉट लोअर करते हैं तो हमें वही शो होने लगेगा लोअर केस में। नेक्स्ट हमारा रिमूविंग स्पेस। ये देखते हैं रिमूविंग स्पेस क्या होता है। द स्ट्रिप मेथड remove extra space from the beginning and the end of string. It helps clean text data। यानी जो ये होता है रिमूविंग स्पेस, इसमें जो हमारा किसी भी वर्ड के किसी भी कोई सा भी वर्ड है उसके स्टार्टिंग में और उसके एंड में जो स्पेस होता है उसको हटाने में हेल्प करता है। इट हेल्प क्लीन टेक्स्ट डाटा, यानी टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद का जो स्पेस होता है उसको हटाने का काम करता है, वही कहलाता है रिमूविंग स्पेस। हम एग्जांपल में देखें तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने डाला डबल इन्वर्टेड कामा में स्पेस, फिर पाइथन, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर दिया। फिर जब भी हम प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप कमांड देंगे तो ये क्या करेगा, हमें आउटपुट में इसके आगे का जो भी स्पेस था आगे और पीछे उसको हटा के हमें सिर्फ पाइथन शो करेगा, जो भी वर्ड रहेगा वो शो करेगा। नेक्स्ट हमारा रिप्लेसिंग कैरेक्टर। आइए समझते हैं ये क्या होता है। द रिप्लेस मेथड सब्स्टिट्यूट्स वन कैरेक्टर और वर्ड विथ अनदर। इट इज यूजफुल फॉर एडिटिंग मॉडिफाइंग स्ट्रिंग। तो रिप्लेसिंग जो कैरेक्टर्स होता है, ये इसका यूज करके हम किसी भी कैरेक्टर के सब्स्टिट्यूट को या किसी भी वर्ड को अनदर वर्ड के साथ हम जो है रिप्लेस कर देते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होता है एडिटिंग और किसी भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल में हम देखें तो टेक्स्ट में है हमारा टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कामा में, तो जब भी हम कमांड देंगे प्रिंट ब्रैकेट में टेक्स्ट डॉट रिप्लेस फिर ब्रैकेट में वर्ल्ड रवि, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कमांड दे रहे हैं वर्ल्ड को रवि से रिप्लेस करने के लिए, तो हमारा आउटपुट में शो करेगा हेलो वर्ल्ड की जगह फिर हमारा शो करने लगेगा हेलो रवि। ये होगा हमारा रिप्लेसिंग कैरेक्टर। हमारा फोर्थ पॉइंट है फाइंडिंग ए स्ट्रिंग। देखते हैं ये क्या होता है। द फाइंड मेथड search for a substring and return its position within the string, the return -1 if the text is not found। यानी इसके कहने का मतलब है कि हम किसी भी स्ट्रिंग के पोजीशन का, मतलब वो किस पोजीशन पे सिचुएटेड है उस चीज का पता लगाते हैं। अगर वो नहीं रहेगा, मान लेते हैं वो इट रिटर्न इफ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड, अगर उसको टेक्स्ट नहीं मिलेगा तो वो -1 शो करने लगेगा। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। तो जब भी हम कमांड देंगे प्रिंट कोष्टक में टेक्स्ट डॉट फाइंड कोष्टक में प्रोग्राम, तो हमें आउटपुट शो करेगा 7। ये 7 कैसे शो कर रहा है, तो जैसा कि हमने इंडेक्स में देखा था कि कोई सा भी वो वर्ड होता है पाइथन में तो वो 0 से शुरू होता है, ठीक। तो ये बेसिकली ये बताता है हमें प्रोग्रामिंग के फर्स्ट लेटर का जो वो किस पोजीशन में सिचुएटेड है वो देखना था। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो पाइथन स्पेस, यहाँ स्पेस है फिर प्रोग्रामिंग है, ठीक। तो इस हिसाब से हम इसका इंडेक्सिंग जब करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो पी वर्ड जो है हमारा प्रोग्रामिंग का पी वर्ड वो 7 पे आ रहा है, तो इससे हमारा आउटपुट शो होगा 7। ये कहलाता है हमारा फाइंडिंग ए स्ट्रिंग। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
स्प्लिटिंग का मतलब आप समझते ही होंगे, इसका मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को डिवाइड करना। तो आइए देखते हैं ये क्या है। द स्प्लिट मेथड डिवाइड a string into multiple part based on a specific सेपरेटर। मतलब स्प्लिट स्ट्रिंग का यूज करके हम किसी भी स्ट्रिंग को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कई भागों में बांट देते हैं। इट रिटर्न द सेपरेटेड पार्ट एज ए लिस्ट जो भी लिस्टेड रहेगा उसी अकॉर्डिंग जो है पार्ट को ये सेपरेट कर देगा। तो जैसे हम टेक्स्ट में हम देखें, टेक्स्ट अगर हम सीखे हैं एप्पल कामा बनाना कामा मैंगो, तो ये आउटपुट में हमारा शो करने लगेगा एप्पल को अलग, ये देखेंगे अगर तो यहाँ कॉमा में दिखा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में। फिर बनाना मैंगो ये तीनों देखेंगे तो अलग अलग इन्वर्टेड कॉमा में दिखा रहा है, तो यही कहलाता है स्प्लिटिंग स्ट्रिंग। वैसे आप देखेंगे अगर टेक्स्ट जो हम डाले थे वो हमारा दिखा रहा था एप्पल बनाना और मैंगो, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में तीनों ही थे, लेकिन जो आउटपुट निकला हमारा कमांड देने के बाद वो सबको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारा ज्वाइनिंग स्ट्रिंग। ज्वाइनिंग स्ट्रिंग क्या होता है? द ज्वाइन मेथड कंबाइन मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग अ स्पेसिफाइड सेपरेटर। इट इज अ कॉमनली यूज विथ लिस्ट। तो जो ज्वाइन मेथड होता है ये बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन करने का काम करता है एक एक सिंगल स्ट्रिंग में, और ये सेपरेटर का यूज करके। तो ये लिस्ट के साथ ये भी कॉमनली यूज किया जाता है। स्प्लिटिंग भी वही काम कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, अलग करने का, डिवाइड करके करने का काम कर रहा था। लेकिन ज्वाइन जो है बहुत सारों को एक साथ जो है लाने का, ज्वाइन करने का, कंबाइन करने का कार्य करता है। एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे आइटम में हमारा है पाइथन है, ये डबल इन्वर्टेड कामा में ये अलग है, जावा अलग है, सी प्लस प्लस अलग है। जब भी हम इसको कमांड देंगे प्रिंट और फिर डबल इन्वर्टेड कामा डॉट ज्वाइन और कोष्टक में आइटम, तो हमारा जो है आउटपुट शो होगा पाइथन जावा सी प्लस प्लस। तो ये होता है हमारा ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स, सॉरी ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी। ये देखते हैं क्या होता है। लाइब्रेरी मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का कलेक्शन। जैसे हम देखते हैं हमारे कॉलेज में लाइब्रेरीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, ढेर सारी बुक होती हैं। तो बेसिकली वही होता है कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ रखी हो तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरी, किसी भी चीज का कलेक्शन। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। लाइब्रेरी इज अ collection of pre-written code that provide additional functionality and help programmers perform tasks without writing code from scratches। तो जो लाइब्रेरी होता है ये कलेक्शन होता है प्री रिटेन कोड का, प्री रिटेन कोड का एक कलेक्शन होता है जो प्रोग्रामर्स को एडिशनल फंक्शनैलिटी और हेल्प प्रोवाइड करता है। ताकि उनको जो है कोड कोड को लिखना ना पड़े। कोड को वो खुद से लिखना ना पड़े, शुरू से ना स्टार्ट करना पड़े। लाइब्रेरी सेव टाइम, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग। तो जो लाइब्रेरी होता है ये एक तो टाइम को बचाता है और इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है, और जो प्रोग्रामिंग होता है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। अब हमारा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देखते हैं ये क्या होता है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होता है ये प्री इंस्टॉल्ड होता है मॉड्यूल्स में, दैट कम विथ पाइथन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है पाइथन में पहले से इंस्टॉल्ड होता है। दे प्रोवाइड रेडीमेड फंक्शंस फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होता है पहले से इंस्टॉल होता है पाइथन में, और जो है ये रेडीमेड फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकें। जैसे कि हमारा है फाइल हैंडलिंग और डेट और टाइम मैनेजमेंट, और भी जो भी अदर टास्क होते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो लाइब्रेरी में हमारा मैथ है। मैथ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं इनके यूज के लिए यूज होता है। रैंडम रैंडम लाइब्रेरी जो होता है ये रैंडम नंबर को जनरेशन के लिए यूज किया जाता है ताकि हम कोई सा भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकें। फिर है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो होता है ये लाइब्रेरी क्या करता है, डेट और टाइम को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में हेल्प करता है। फिर हमारा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या करता है, स्टैटिकल जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसको बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड देंगे। ये मतलब ये फंक्शन कैसे काम करे इसके लिए जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं इसको इंपोर्ट मैथ। ठीक, फिर हम प्रिंट कोष्टक में मैथ डॉट स्क्वायर स्क्वायर टी कोष्टक में 25 करते हैं तो हमें आउटपुट 5 शो होने लगता है। तो अगर हम 25 जो इसका 5 का जो इसका रूट होता है वो क्या होता है, 5 × 5 इज इक्वल टू 25।
तो ये हमारा शो करने लगता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी क्या होता है? तो थर्ड पार्टी मतलब ऐसे हम समझते हैं कि जैसे समझ लीजिए आप कैपकट डाउनलोड करना हो, तो अब वो तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, इंडिया में बैन है। तो क्या करते हैं आप वीपीएन लगा के आप क्रोम से डाउनलोड करते हैं या थर्ड पार्टी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। इसको समझते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो होता है ये डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटर्स यानी कि ये किसी दूसरे के द्वारा डेवलप किया होता है एंड आर नॉट इंक्लूडेड विथ पाइथन बाय डिफॉल्ट। ये पाइथन के सिस्टम में नहीं आता, इसे कोई तीसरा डेवलप किया रहता है जिससे हम इसको डाउनलोड करते हैं, फिर हम इसको पाइथन में इंस्टॉल करते हैं। यहाँ देखेंगे दे मस्ट बी इंस्टॉल सेपरेटली बिफोर यूज। इसको हम पाइथन डाउनलोड करने के बाद इसको हम अलग से डाउनलोड करते हैं, अलग से पाइथन में इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है लाइब्रेरी का, जैसे एक थे नम्पी। नम्पी ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है, ये भी थर्ड थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। पांडास है, पांडास जो है ये डाटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है मैटप्लोट्लिब, ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। साईपाई है, साईपाई जो है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है। टेंसर फ्लो है, टेंसर फ्लो मशीन लर्निंग के लिए काफी यूज किया जाता है इसको। एग्जाम्पल में हम देखें तो पहले तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी साइट से हम लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इंपोर्ट करने के लिए पाइथन में अगर इंपोर्ट करना होगा तो हम उसको कमांड देंगे, जैसे इंपोर्ट numpy एज एनपी। तो उसके लिए ये कमांड देने के बाद हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे ए डबल आर इज इक्वल टू एनपी ए डबल आर ए वाई, फिर कोष्टक में 1 2 3 प्रिंट ए आर। तो ये क्या होगा, ये हमारा आउटपुट शो करेगा 1 2 3। अब नेक्स्ट हमारा इंस्टॉलिंग लाइब्रेरी। देखते हैं लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। Installing a library means adding it to the Python environment so function can be used in program। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का मतलब है कि हम पाइथन में एक लाइब्रेरी को हम ऐड करते हैं जो एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसको हम प्रोग्राम के फंक्शन के लिए यूज कर सकें। पाइथन यूजेस द पीआईपी पैकेज मैनेजर फॉर इंस्टॉलिंग। पाइथन जो होता है पीआईपी पैकेज मैनेजर का यूज करता है किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है पीआईपी इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम। ठीक, तो एग्जांपल में देखें जैसे हमें नम्पी इंस्टॉल करना है तो हम उसको कमांड देंगे पीआईपी स्पेस इंस्टॉल स्पेस नम्पी, तो वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन में। पांडास इंस्टॉल करना है तो पीआईपी डैश इंस्टॉल डैश पांडास, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसी तरह हम पीआईपी इंस्टॉल पीआईपी स्पेस इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम डालेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा थर्ड पार्टी साइट से। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग इंस्टॉल लाइब्रेरीज। तो हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमने लाइब्रेरी स्टार्ट की इंस्टॉल की है वो है कि नहीं है, इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम उसको चेक करेंगे ऐसे द पीआईपी लिस्ट कमांड डिस्प्ले ऑल द लाइब्रेरी करंटली इंस्टॉल्ड इन द पाइथन इन्वायरमेंट। तो उसको चेक करने के लिए हम एक कमांड देंगे, कमांड है पीआईपी लिस्ट, और इस कमांड को जब भी हम डालेंगे तो वो शो करने लगेगा एक लिस्ट जिसमें दिखाएगा कौन कौन सी लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनइंस्टॉल का, हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं लाइब्रेरी को। तो इंस्टॉलिंग ए लाइब्रेरी रिमूव इट फ्रॉम द पाइथन इन्वायरमेंट व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड। जब हमें लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती है तो हम उसको अनइंस्टॉल करके पाइथन से रिमूव कर देते हैं, पाइथन के इन्वायरमेंट से हटा देते हैं। दिस हेल्प फ्री स्टोरेज स्पेस एंड मेंटेन द सिस्टम। ये क्या करता है, फ्री स्टोरेज स्पेस को और सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। तो हम सिंटैक्स इसमें डालते हैं पीआईपी इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम। तो जैसे कोई मान लीजिए हमें नम्पी को इंस्टॉल करना है तो पीआईपी स्पेस इंस्टॉल स्पेस नम्पी डालेंगे और उसके बाद रन कर देंगे, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का एडवांटेज क्या होता है? तो पहला जो है हमारा रिड्यूस कोडिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है हमारा इंक्रीज डेवलपमेंट स्पीड। जो भी हम कोड डेवलप कर रहे हैं उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, एक टेस्टेड और रिलायबल फंक्शन को प्रोवाइड करता है और प्रोग्राम इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है, और ये साथ में ही साइंटिफिक और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के लिए भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन इन फार्मेसी। तो देखते हैं पाइथन लाइब्रेरी का क्या यूज है इसमें फार्मेसी में।
तो पाइथन लाइब्रेरी आर वाइडली यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, फार्माकोकाइनेटिक एंड डाटा एनालिसिस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल डाटा प्रोसेसिंग, रिसर्च डाटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली जो होता है, फार्मेसी में पाइथन लाइब्रेरी का बहुत बड़ा यूज है। ड्रग की डिस्कवरी करनी हो या उसका डेवलपमेंट करना हो, उसके लिए यूज होता है। डाटा फार्माकोकाइनेटिक का जो डाटा होता है उसको एनालिसिस के लिए यूज होता है, और क्लिनिकल डाटा प्रोसेसिंग में यूज होता है, और रिसर्च जो हम कोई भी डाटा रिसर्च कर रहे हैं उसके विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक। और जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट एनालिसिस जो भी होते हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो जो पहला यूनिट था हमारा बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस का, वो हो चुका है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।